हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल 2023 एग्जामिनेशंस के बारे में, जिसका आपका टायर फर्स्ट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो सभी कैंडिडेट्स अपना अपना सिटी इंटीमेशंस देख सकते हैं कि कब उनका एग्ज़ाम और कौन सी शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम है। और 14 जुलाई से लेके आपका 27 जुलाई तक आपके जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपका जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको कितना सेफ स्कोर करना होगा, जिससे कि आपका टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए टायर 2 के लिए। और क्या क्या मेजर फैक्ट्स हैं कि आपका जो कट ऑफ टायर फर्स्ट का क्या वो हाई जा सकता है, कितना रह सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और जो कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कि मेजर फैक्ट कौन कौन से रह सकते हैं जिसके कारण जो आपका कट ऑफ हाई जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो अभी तक जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो आपको पता ही है, 7,500 के समथिंग वैकेंसीज नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। और आपका जो दूसरा फैक्ट है कि 10 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे टायर 2 के लिए। और आपका नंबर तीसरा जो फैक्टर होगा मेन, वो पैटर्न चेंज है। और आपका जो चौथा फैक्टर है जो कि आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा आएगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आपका जब आपका प्रीवियस ईयर 21 का जो एग्ज़ाम था तो उसमें जो कैंडिडेट्स थे हमारे, क्योंकि उस समय आपके जो एग्जामिनेशन होते थे टायर 3 भी होता था और आपका टायर 4 भी होता था, तो वहाँ पर आपके 20 टाइम्स या 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता था। लेकिन अब आपके सिर्फ ओनली ऑन 2 ही टायर हैं, तो यहाँ पे आपको 10 टाइम्स कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो टायर 2 में कम बैठेंगे प्रीवियस ईयर के कंपेयर में 2021 के जो एग्जामिनेशन हुआ था। 2022 की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज थी, 37K के समथिंग वैकेंसीज थी। तो वहाँ पे भी आपके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। और पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न चेंज होने के कारण आपके यहाँ पे कैंडिडेट भी कम शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। तो एग्ज़ाम लेवल की अगर मैं बात करूँ कि 2022 जैसा अगर एग्ज़ाम का लेवल रहेगा, प्रीवियस ईयर में सीजीएल का जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ था टायर फर्स्ट का, अगर उसी लेवल के तरह से ही अब की बार भी एग्ज़ाम होता है तो उसी के आधार पर मैं आपको सेफ स्कोर बताऊँगा। अगर आपका जो एग्जामिनेशन लेवल प्रीवियस ईयर की के उस कंपेयर में होता है तो वहाँ पे जो आपका कट ऑफ है तो वहाँ पे थोड़ा सा 19-21 हो सकता है, क्योंकि जो 2022 का एग्जामिनेशंस का जो लेवल था एग्ज़ाम का वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था और इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अभी जो आपका ये वैकेंसीज थी तो ये आपके 7,000 वैकेंसीज थी। अगर आप इसका 10 टाइम्स करेंगे तो 75,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी कंफर्म है कि आपकी जो वैकेंसी है, जो रियल वैकेंसी होंगी, वो आपके 9K के आसपास हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख के अंडर में ही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे टायर 2 एग्ज़ाम के लिए। अगर इससे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं तो फिर उसके लिए ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करते हैं। सिर्फ ओनली ऑन इसी के आधार पर हमें जो है अभी परीक्षा में बैठना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कि आपको कितना क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है कि जिससे कि आपको 100% एक्यूरेसी रखने के बाद कि हाँ भी हमारा जो है टायर फर्स्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि अब जो पैटर्न चेंज होने के बाद यही है कि आपको सिर्फ ओनली क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई होने के बाद आप टायर 2 एग्जामिनेशन में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल कैंडिडेट के लिए 140 यानी कि आपके 70 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, जो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद। तो यहाँ पे 140 के आसपास अगर आपसे स्कोर लाते हैं सेफ स्कोर, जो कि आपका रॉ मार्क्स होगा, जब आपकी आंसर की आ जाएगी तब आप चेक कर लेना। आपको इसी तरीके से ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जिससे कि 70+ तो जाए ही। इसी प्रकार ओबीसी कैंडिडेट भी 65+ क्वेश्चन करके आएंगे और यहाँ पे ये सेफ माने जा सकते हैं। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी इसी तरीके से 125 के अराउंड में आपको क्वेश्चंस करने हैं। और आपका जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो है 120+ क्वेश्चंस आपको जो है मार्क्स करने हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन के आसपास आपको करने हैं। और यहाँ पे जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी 105+ मार्क्स लाने होंगे, रॉ मार्क्स। और यहाँ पे ओएच जो कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें भी आप जो है 100+ मार्क्स लाने होंगे टायर फर्स्ट में, जो कि आपके रॉ मार्क्स जो कि आपको आंसर की आने के बाद में पता चल जाएंगे। तो जिस प्रकार आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन का लेवल कैसा था, 2022 के तरीके से आता है, यहाँ पे 21 के तरीके से आता है, तो उसी हिसाब से ही आपका जो है कट ऑफ तैयार होगा। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस
ईयर की कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर में ये नहीं कह रहा 2022 को स्किप करें, उनके प्रीवियस जो पीछे वाले हैं 21 और 20 के एग्जामिनेशन, उनकी कंपेयर में भी आपका कट ऑफ हाई जा सकता है, क्योंकि 2022 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो एग्जामिनेशन लेवल है वो थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू 21 के एग्ज़ाम में, और आपका जो 22 का जो एग्ज़ाम हुआ था अगर उसी प्रकार का लेवल आता है तो इस बार जो कट ऑफ हाई देखने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा मेन फैक्टर्स ये है कि कम कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, भले से वैकेंसी 21 जितनी ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स कम आएंगे, वहाँ पे कैंडिडेट अप्रॉक्स 1.2 लाख के समथिंग में जो है आपके शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। यहाँ पे 1 लाख भी कैंडिडेट्स कंप्लीटली नहीं हो पाएंगे, उसके अंडर में ही कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा अगर आपका जो है वैकेंसीज 9K के अराउंड में रहती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।